जैव प्रौद्योगिकी क्या है? मानवीय लाभ की दृष्टि से सजीवों में कृत्रिम पद्धति से जनुकीय बदलाव एवं संकरण करके सुधार लाने की प्रक्रिया को जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। यानी ये जो जैव प्रौद्योगिकी है केस में होता है, मानवीय लाभ की दृष्टि से होता है और ये कृत्रिम पद्धति है और जिसमें जनुकीय यानी जीन्स, जनुक में बदलाव, खराब जनुक जो होते हैं उसे हटा दिया जाता है और उसकी जगह नए जीन्स डाले जाते हैं, उसमें परिवर्तन किया जाता है और इससे और फ़ायदा होता है। इस पूरी प्रक्रिया को जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। आज इंसुलिन, जीवन सत्व, ये सब जो चीज़ें हैं ये जैव प्रौद्योगिकी की ही देन है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और यही नहीं, हम जैसे टीका का निर्माण हो रहा है, हाँ, टीका अलग अलग प्रकार के जो बने, वैक्सीन बन रहे हैं, जो आज कोविड-19 के बारे में आप जानते हैं, ये जैव प्रौद्योगिकी के मेथड से ही उसकी वैक्सीन को ढूंढा जा रहा है। तो सूक्ष्म जीव की विभिन्न क्षमताओं का उपयोग करके किया जाता है। जैसे दूध का दही बनना, तो दूध का दही बनना जो है ये भी एक जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आता है। कोशिका के उत्पादन क्षमता का उपयोग करना, यानी कोशिका का जो उत्पादन क्षमता का यदि हम उपयोग करके हम बहुत सारे टीका का निर्माण कर सकते हैं। वैक्सीन का निर्माण, टीका का निर्माण या वैक्सीन का, बहुत सारे ऐसे टीका का निर्माण किया गया है। जैसे पीलिया के लिए, हेपेटाइटिस बी के लिए, कोविड-19 की उसके लिए कोशिश की जा रही है, ये आपको पता ही है, समझे। तो ये चीज़ क्या है, ये सब जैव प्रौद्योगिकी से ही मिल रहा है। तो आप जानते हैं ये टीका है, समझ में। इस टीके का इस्तेमाल करके वैक्सीन का जो बोलते हैं उसी का है। तो डीएनए, प्रोटीन जैसे जैव अणुओं का मनुष्य के फायदे के लिए उपयोग करना, ये भी एक जैव प्रौद्योगिकी का मुख्य रूप की बात में समाविष्ट है। एक और है जनुकीय परिवर्तन, समझे। जनुकीय परिवर्तन करवाकर मनचाहे गुणधर्म वाली वनस्पति, प्राणी, उसी प्रकार विभिन्न पदार्थों का निर्माण करना, ये भी एक प्रकार का बोल सकते हैं कि ये भी इसमें समाविष्ट है जैव प्रौद्योगिकी में। तो आप देख रहे हैं डीएनए का उपयोग किया जा रहा है, प्रोटीन का उपयोग किया जा रहा है। ये डीएनए, प्रोटीन, ये सब जैव प्रौद्योगिकी, यानी अच्छे सजीव से उसे निकाला जा रहा है, दूसरे इसमें ये किया जा रहा है। तो आज देखते हैं बहुत सारे टीका का उपयोग जो है आज अलग अलग लेवल पे हो रहा है, ये आप जानते ही हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि अलग अलग जीन्स जो बोलते हैं, दूसरे अच्छे में से जो डीएनए है उसे निकाल करके जो खराब है वहाँ से हटा करके दूसरे सजीव के इसमें से हटा करके नए प्रकार के बनाए जा रहे हैं, समझे। तो ये हमारे लिए लाभकारी होगा इसके लिए। तो गैर जनुकीय जैव प्रौद्योगिकी में क्या है, संपूर्ण कोशिका का या ऊतकों का उपयोग किया जा रहा है, संक्रमित बीजों का निर्माण हो रहा है। तो ये सब जो है वह जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आता है। इसके बहुत लाभ भी हैं। जैसे पृथ्वी पर खेती की भूमि सीमित होने के कारण प्रति हेक्टेयर अधिक उत्पादन लेना संभव हुआ है, समझे। आज हमारे पास क्या है, आज हम देखते हैं कि हमारे पास उतनी भूमि नहीं है पर लोगों की संख्या बढ़ रही है। तो कम भूमि पर ज़्यादा पैदावार हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए, तो यही जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग करके ऐसे बीज, ऐसे फसल, ऐसे खाद का उपयोग करना चाहिए जो ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सके। तो यहाँ इस आकृति में आप देख रहे हैं कि जो जीन्स जो है उसे हटा करके नई जीन्स को लगाया जा रहा है और इसमें परिवर्तन करके अच्छा जो डीएनए अच्छे हो जाएंगे तो उसमें ताकत आ जाएगी किसी भी वायरस, किसी भी चीज़ को लड़ने की। और हम जो चाहते हैं कि भाई जहाँ 1 लीटर दूध मिल रहा है वहाँ पर 5 लीटर दूध मिले, या वनस्पति जहाँ 3 महीने में बड़ी होती है, पैदावार होती है, वहाँ 1 महीने में पैदावार हो जाए। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो वनस्पति की रोग प्रतिकारक जो नस्लें बनने से रोगों का नियंत्रण पर होने वाला जो खर्च है वो कम हो रहा है। ये जैव प्रौद्योगिकी का लाभ है, इससे ये लाभ हमें प्राप्त हो रहा है। शीघ्र फल धारण करने वाली वनस्पतियों की प्रजातियां विकसित होने से प्रतिवर्ष अधिक उत्पादन हो रहा है। ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। एक और बात कि हमारे व्यवहारिक जीवन में बहुत सारे जैसे संक्रमित बीज बहुत सारे हैं, समझे। तो जैसे यहाँ मटर वगैरह ये सब बोल सकते। अभी देखिए यहाँ पर जो दिया गया है ये मतलब 2 कॉम्बिनेशन करके ये नया बनाया गया है अलग। जैसे केले के अंदर देख रहे हैं आप जैसा सीताफल होता है उसकी बीज होती है, तो ये दोनों को कॉम्बिनेशन करके एक नया बना दिया गया है फल। तो ऐसा करके जैव प्रौद्योगिकी बनाया जाता है ताकि इसकी प्रतिरोधक शक्ति बढ़ जाए, समझ में आए, स्वादिष्ट हो जाए, ऐसा करके।
तो यानी कि व्यवहारिक उपयोग में हो रहा है इसका उपयोग जैव प्रौद्योगिकी का। तो संक्रमित बीज जो आज किसान जो है संक्रमित बीज मतलब अच्छे बीज जिसमें परिवर्तन लाए, जो ज़्यादा पैदावार करे। तो आज दिख रहे हैं मकई की खेती जो हो रही है वो संक्रमित बीज है। फिर बहुत सारे और भी बहुत सारे चीज़ हो रहे हैं, आप वो जानते ही हैं, है क्या नहीं। तो इस तरह से विभिन्न फसलों की संक्रमित प्रजातियां निर्माण की जा रही है और ये बड़े पैमाने पर हो रहा है और ये जनुकीय दृष्टि के लेवल पे हो रहा है, समझ। एक और बात यहाँ पर ध्यान में देने की बात है कि जैसे अभी टमाटर है, अभी देख रहे हैं एक टमाटर ये क्या है, लाल कलर का है। अभी इसके अंदर परिवर्तन करके दूसरे जीन्स डालकर इसको हरे कलर में भी परिवर्तित कर सकते हैं। इसमें और भी गुणधर्म हम यहाँ पर डाल सकते हैं, अलग अलग प्रकार के गुणधर्म कि टमाटर में जो मिठासपन है उसके साथ में एक और चीज़ जैसे आंवला होता है ना, खट्टापन, वो दोनों आ जाए तो दोनों मिक्सअप हो जाए। तो इसके लिए भी हम अलग अलग ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ये बात ध्यान रखनी है। अब जैसे मकई में यदि मान लेते कोई मकई में जैसे कीटाणु आते हैं, अटैक करते हैं, आक्रमण करते हैं, ख़राब कर देते हैं, तो मकई को भी अच्छा हम बना सकते हैं ताकि उसमें भी प्रतिरोधक शक्ति आ जाए और उन कीटाणुओं को मार करके, मतलब जैसे देख रहे हैं आप यहाँ पर कि मकई के ऊपर जो कीड़े चल रहे, जिससे मकई ख़राब हो सकती है, मक्का ख़राब हो सकता है। तो उसमें ये क्वालिटी ऐसा चीज़ हो जाए कि मकई ख़राब ना हो और अच्छा रह जाए, तो उसके लिए उसमें भी जीन्स परिवर्तन करते हैं। जीन्स परिवर्तन करके उसका जो जेनिक है उसको परिवर्तित करके हम अच्छा कर सकते हैं। तो यहाँ पर अच्छे मकई बन सकते हैं। फूल गोभी जो आप जानते हैं, फूल गोभी अलग अलग प्रकार के कलर के होते हैं जिसके अंदर प्रतिरोधक शक्ति आ जाए। आज हम पपैया की बात करते तो पपैया में भी पहले गोल गोल हुआ करते था, पपैया सीधे स्ट्रेट और ज़्यादा समय तक टिकते हैं और जल्दी ख़राब नहीं होते, समझे, और इसमें प्रतिरोधक शक्ति भी ज़्यादा होती है। बीटा बैंगन की अब यदि हम देखेंगे तो इसमें बैसिलस यूरेनोसिस करके जीवाणु से मिलने से जनुक का उपयोग करके बीटी बैंगन का उपयोग किया जाता है। गोल्डन राइस में हम देखेंगे कि भाई धान की इस प्रजाति में जीवन सत्व ए मिला देते हैं, मिला लेने से जो बनता है जो चावल वो गोल्डन राइस का बनता है, समझ में। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी तरह से हम बीटी कपास का भी दे सकते हैं। बेसिलियस यूरेनोसिस जैसे जीवाणु एक विशिष्ट जनुक मिला करके कपास जैसे जनुक का जोड़ मतलब से जोड़ दिया जाता है और बीटी कपास बनता है। तो कपास यानी कॉटन आपको जानते ही हैं। गोल्डन राइस तो आपको मालूम ही है कि गोल्डन राइस क्या है, कि बस जीवन की दान के साथ जीवन सत्व ए मिला दिया जाए तो हो जाएगा। तो ये चीज़ आपने यहाँ पर देखी ली, समझ में आए। तो तृणनाशक वनस्पतियाँ बहुत सारी हैं जिसमें प्रॉब्लम ज़्यादा होती है और उसको दूर करने के लिए उसके जैनिक जो भी जनुक है वो सब हटा करके उसे हमें सॉल्व करना पड़ता है। बीटी कपास की बात तो भी हमने अभी यहाँ पर बताया कि भाई कपास के अलग अलग प्रकार की प्रजातियाँ उस पर चेंज करके हम ला सकते हैं और अच्छे कपास जो है बोलते कॉटन के धागे या कॉटन के कपड़े वो उससे हम बना सकते हैं। उसी तरह हम इसका उपयोग जैविक खाद में भी कर सकते हैं। जैसे रासायनिक खादों का इस्तेमाल न करके जैविक खादों का उपयोग करने से फसलों की नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने की तथा फॉस्फेट घुलने की क्षमता बढ़ जा रही है और इसके लिए अजोला नामक वनस्पतियों का उपयोग किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं ये अजोला नामक वनस्पति जो है ये इसमें इतनी पावर होती है जो यदि हम खेती में मिला देते हैं अजोला नामक वनस्पतियों को यदि हम खेती में मिला दें, जैसे ये अजोला है, ठीक है, इसको मिला दे तो आप देखेंगे कि इसमें जो पावर है, जो नाइट्रोजन को स्थिरीकरण की जो शक्ति है वो बढ़ जाती है और जो फसलें होती है बहुत फास्ट वे में चलती है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो यही चीज़ है। और पशु संवर्धन, तो यहाँ पर पशु संवर्धन की दो पद्धतियाँ ध्यान में रखनी हैं। एक है कृत्रिम गर्भाधान और दूसरा है गर्भ प्रत्यारोपण। तो इसमें क्या है, इसमें विभिन्न प्राणीजन्य उत्पादों की मात्रा एवं गुणवत्ता में वृद्धि होती है, ठीक है। ये जो करने से क्या होगा कि उत्पादन की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है। दूध, मांस, ऊन इत्यादि पालतू जानवरों का स्वास्थ्य कार्यक्षम शक्तिशाली प्रजाति का निर्माण करती है और इसके लिए टीका लगाया जाता है, ठीक है। पशुओं को टीका लगाया जाता है अलग अलग प्रकार के और टीकाकरण करके उनके अंदर वह एंटीजन या प्रतिरोधक क्षमता डाली जाती है और जिससे जो भी पशु है वह पहले से और पावरफुल हो जाते हैं, शक्तिशाली हो जाते हैं। तो उसमें एंटीजन निकाला जाता है, प्रतिन एंटीजन का कार्य होता है। तो ये सब चीज़ें क्या है मतलब ये सब चीज़ें बायोटेक्नोलॉजी में आती है, जैव प्रौद्योगिकी में यह आती है।
तो जैसे अभी देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है गर्भ प्रत्यारोपण किया जाता है और नए अलग प्रकार के जैसे गाय बैल जो गाय है या भैंस है, तो ये जो है प्राणी जो दूध देती है उनकी संख्या बढ़ सकती है। दूध जैसे 5 लीटर देती है तो उसकी जगह 6-7 लीटर 8 लीटर देगी और बहुत अच्छा परिवर्तन है कि नहीं। तो ये सब चीज़ें जो है गर्भारोपण के तरीके से होता है, अलग अलग तरीक़ों से यह होता है, ये बात ध्यान रखनी है। दूसरी बात एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि खाद्य टीकों का भी आजकल उपयोग हो रहा है। रोग का उपचार करने के लिए बहुत सारे चीज़ों का उपयोग हो रहा है, जैसे इंटरफेरॉन का भी आज उपयोग हो रहा है रोग उपचार करने के लिए। इंटरफेरॉन जैसे बोला जाता है ये छोटे आकार वाले प्रोटीनों का समूह होता है जो विषाणुजन्य रोगों के उपचार हेतु उपयोग में लाया जाता है। इसका निर्माण रक्त में होता है और यह जैव प्रौद्योगिकी की सहायता से जनुकीय दृष्टि से उन्नत जीवाणु ई कोले का उपयोग इंटरफेरॉन का निर्माण करने के लिए किया जाता है। और इंटरफेरॉन आप जानते हैं बहुत जगह अलग अलग बीमारियों को सॉल्व करने में होता है। और जनुकीय उपचार जैसे यहाँ पर काय की कोशिकाएं में जनुकीय उपचार करना जैव प्रौद्योगिकी के कारण संभव हुआ है। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। अभी जीन थेरेपी की सहायता से उसका जो उपचार संभव हुआ है और इस पद्धति को जनुकीय उपचार पद्धति भी कहते हैं। और शुक्र कोशिका अंड कोशिका के अलावा शरीर के सभी कोशिकाओं को काय की कोशिका भी कहते हैं। तो ये जो देख रहे हैं आप बटाटा जो देख रहे हैं नए प्रकार के टीका लगा करके अलग प्रकार के संक्रमित मतलब अच्छे जो है आलू मतलब ये ऐसे आलू है जिसके अंदर सेवन करने से क्या रोग जंतु के खिलाफ हम मतलब प्रति क्षमता निर्माण होती है। तो ये संक्रमित आलू है, तो ऐसा करके हम ये बना सकते हैं। एक चीज़ और ध्यान में रखनी है कि रोगों उपचार के लिए मतलब रोग के जो उपचार के लिए जो इंसुलिन होता है या सोमेटोट्रोपिन जो होते हैं ये वृद्धि के संप्रेरक होते हैं, रक्त को जमाने वाले घटक, इनके निर्माण के लिए जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है। ये इंसुलिन है, ठीक है, ये भी एक प्रकार का बोलते हैं जैव प्रौद्योगिकी की देन है। आज व्यवहारिक रूप में इसका उपयोग हो रहा है, जिसको शुगर की बीमारी, डायबिटीज़ की बीमारी, मधुमेह भी बोलते हैं जिसे, उनको ये इंसुलिन देनी पड़ती है ताकि उनके शरीर में जो भी बोलते हैं शुगर है वो लेवल डाउन हो जाता है, बराबर लेवल पे आ जाता है, इसलिए ये इंसुलिन देना पड़ता है, इंजेक्शन लगानी पड़ती है, नहीं तो ये विषाक्त पदार्थ बनाते हैं। इंसुलिन क्या होता है कि वो कन्वर्ट कर देता है, समझ में आए, वह दूसरे पार्ट में उसमें कन्वर्ट कर देता है जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी होते हैं। तो ये बात ध्यान में रखनी है। जैव प्रौद्योगिकी का ऐसा तो बहुत सारे उपयोग हैं, समझे, रोगोपचार करना, इंटरफेरॉन, जनुकीय उपचार, हाँ। एक और है क्लोनिंग। क्लोनिंग अर्थात किसी कोशिका अथवा अंग अथवा पूरे शरीर की जैसी की वैसी प्रतिकृति तैयार करना, समझे। तो ये जो है क्लोनिंग है। इस क्लोनिंग का उपयोग करके भी बहुत सारे मतलब अप्लाइड किया गया। जैसे डॉली करके एक भेड़ है, तो डॉली भेड़ का उपयोग करके एक और बच्चा बनाया गया, तो सेम प्रतिकृति करके बनाया गया, तो ये क्लोनिंग है, समझे। यानी उसी किसी की कोशिका या अंग या पूरे शरीर की जैसी प्रतिकृति वापस बनाना, ये जो है डॉली जो बोलते हैं, डॉली जो ये है। एक और बात ध्यान में रखनी है, जैसे इंसुलिन जो है मधुमेह बीमारी के लिए, सोमेटोस्टिन जो है बौनापन के लिए, हेरिथ्रोपाइटिन एनीमिया के लिए, फैक्टर 8 हीमोफीलिया के लिए, इंटरक्यूलिन कैंसर नामक बीमारी के लिए, इंटरफेरॉन विषाणु संक्रमण के बीमारी के लिए, इन सभी का उपयोग किया जाता है। आज हम देख सकते हैं। एक और है जैव प्रौद्योगिकी जो फिंगर प्रिंटिंग बोलते हैं, फिंगर प्रिंटिंग जो बोलते हैं डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का भी इसमें इस्तेमाल होता है कि भाई पता लगाना है कि ये जो बच्चा है वो माता पिता इनके मैच खाता है या नहीं। किसी भी बच्चे के पिता की पहचान भी इसी से की जा सकती है। ये डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का उपयोग करके किया जाता है। जिस प्रकार किसी इंसान की उंगलियों के निशान एक ही होते हैं, उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के डीएनए का गठन जो होता है एक में होता है। इसलिए किसी भी व्यक्ति के डीएनए से उस व्यक्ति की पहचान कर पाना संभव है। इस पद्धति को डीएनए फिंगर प्रिंटिंग कहते हैं। और एक और बात है कि इस तकनीक का उपयोग न्यायिक विज्ञान में किया जाता है। आपराधिक स्थान के पर पाए जाने वाले अपराधियों के शरीर के किसी भी भाग से उसकी पहचान करवाई जा सकती है। ये सब डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के द्वारा होता है और आज ये
देखने में आता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखनी है। एक और है कि अभी आज जो बोलते हैं हरित क्रांति के बारे में, तो हरित क्रांति क्या है कि डॉक्टर MS स्वामीनाथन और डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग ऐसे दो जो वैज्ञानिक हुए, इन्होंने हरित क्रांति के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ दी है, जिससे पैदावार, खेती में जो पैदावार होती है वो बढ़ गई है, समझ में। तो इन जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने जानकारी दिया कि आज की स्थिति में ऐसे ऐसे पौधे विकसित हैं, ऐसे बीज विकसित किया गया, जैसे गेहूँ और धान को सुधारित छोटी प्रजाति, खाद और कीटनाशक का उपयोग किया गया, जल व्यवस्थापन का अच्छा उपयोग किया गया। इन सब का उपयोग करके आज खेती बहुत अच्छी तरह से हो रही है, समझे, और इसमें पैदावार ज़्यादा हो रहा है और कम समय में फसलें भी हो जा रही हैं। तो ये हरित क्रांति जिसे हम कहते हैं आज के समय में। उसी तरह श्वेत क्रांति भी होती है। दूध उत्पादनों में आज देखा जाता है कि दूध उत्पादनों में भारत का कुछ भाग सघन तथा परंतु उनसे मिलने वाले उत्पाद सभी जगहों पर उपयोग में लाने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो इसके लिए क्या किया, दूध उत्पादनों में वृद्धि करना अति आवश्यक है। तो इसीलिए जो गाय और भैंस या बकरी, जो गाय मतलब दूध देने वाले जो प्राणी हैं, उनमें परिवर्तन लाया गया, उनके जीन्स में परिवर्तन लाया गया और उनका जो बोलते हैं मतलब जीन्स में परिवर्तन लाया गया। अलग अलग प्रकार के जहाँ पर जो लोग जो प्राणी अलग जो ज़्यादा दूध देते हैं उनसे उनका रिलेशन करवा करके नए प्रकार की प्रजातियाँ निर्माण की गई और इस तरह से दूध भी बढ़ने लगा। तो ये श्वेत क्रांति की वजह से हुआ है। दूध का उत्पादन बढ़ गया है भारत में और ज़्यादा से ज़्यादा हम उस पर ध्यान दे रहे हैं और दुग्ध पदार्थ का उत्पादन अधिक स्तर पर हो गया है। ये सब बायोटेक्नोलॉजी यानी जैव प्रौद्योगिकी द्वारा ही हुआ है। एक और बात ध्यान रखना है कि नील क्रांति अर्थात पानी का उपयोग करके उपयोगी सजीवों का निर्माण करना। पूर्व एशिया देशों में खेत, तालाब और उनसे बचने वाले मछलियाँ काफ़ी मात्रा में पाई जाती हैं, परंतु सिर्फ मछलियाँ, झींगे तक सीमित रहकर अन्य प्राणी वनस्पतियों का भी विचार हो रहा है। तो इसीलिए इनको बढ़ाना अति आवश्यक है। तो समुद्र के खारे पानी में, खेत के तालाब में, मीठे पानी में बहुत बड़ी मात्रा में मत्स्य खेती संभव हुआ है। राहू, कटला जैसे मीठे पानी में रहने वाले मछलियाँ तथा झींगे जैसे खारे पानी में उत्पादों का बड़े पैमाने में निर्माण किया जा रहा है। तो यह भी जो है यह एक क्या है, यह नील क्रांति कहलाती है। आज फर्टिलाइज़र जो बोलते हैं, खेती में जो फर्टिलाइज़र जो इस्तेमाल होता है वो अलग अलग, जैसे यूरिया का इस्तेमाल करके ज़्यादा पैदावार कर सकते हैं, ये भी है। और बोलते हैं ज़मीन जैसे उसका उपयोग केचुआ, फफूंदी, हाँ इनका भी उपयोग करके हम खेती बोलते हैं खाद का उपयोग कर सकते हैं। कीटनाशक दवाएं आ गई हैं कि भाई कीटनाशक जैसे DDT पाउडर का उपयोग कर सकते हैं, मेथिलोन के क्लोरोपायरेक्सिस जैसे अन्य कीटाणुनाशक जो भी हैं उनका उपयोग कर सकते हैं, जिससे वनस्पतियों पर होने वाले रोग को सॉल्व कर सकें, मतलब ख़त्म कर सकें। तो आज जो है पेड़, केचुआ खाद, ये सब का उपयोग हो रहा है। मधुमक्खी का पालन भी आज हो रहा है। ये मधुमक्खी का पालन भी आज बोलते हैं इसी की ही देन है। तो आपने मधुमक्खी के छत्ते को देखा होगा कि मधुमक्खी के छत्ते से मध का उपयोग करके मतलब निकाला जाता है। बाकी मधुमक्खियाँ मर जाती हैं, एक छत्ते को नष्ट कर दिया जाता है, मध निकाल लिया जाता है। तो ये भी यहाँ पर अलग अलग प्रकार के जो मधुमक्खियाँ हैं उनमें भी ये पावर की मध तैयार करने की जो उनमें पावर है वो बढ़ा दी जाती है, समझ में। तो इस तरह से मतलब इसमें भी प्रगति हो रही है। औषधि वनस्पति रोपण में भी हो रहा है, जैसे अड़ुलसा की पत्ती और कडुनिम्ब की पत्ती, ये आपको ध्यान में रखना है। ये जो नीम की पत्ती है, अड़ुलसा की पत्ती, इसका उपयोग किया जा रहा है अलग अलग प्रकार के बीमारियों को हल करने में, ये हो रहा है। तो अड़ुलसा का पत्तियों में पाए जाने वाले क्या होते हैं, विसिन तेल द्रव्य होते हैं, जिसका उपयोग खांसी में किया जाता है, ये बात ध्यान रखना है। आम का उपयोग किया जा रहा है, आम के फल की प्रक्रिया भी हो रही है, आम का रस निकाला जा रहा है, उसे अलग अलग प्रकार के शीत गृहों में उसको मतलब ठंडा करके मतलब वहाँ रख करके हम उसको शक्कर मिलाकर अलग अलग प्रकार के शरबत या अलग अलग प्रकार के उत्पादक बनाए जा रहे हैं, ये देखने में आता है। तो इसका उपयोग आज ये केवल
फल प्रक्रिया के द्वारा हो रहा है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है।